हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने टाइप 4 सेट में टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग सॉल्व कर रहे थे टाइप 4 में। एंड आई होप कि ये पीडीएफ आप लोगों के सभी के पास होगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है देन आप इस नंबर पे मैसेज करके सबसे पहले पीडीएफ ले लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। जब तक आपको क्वेश्चन पता ही ना हो तो फिर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी आप देखोगे सिर्फ वेन डायग्राम में टाइप 4 में हम लोगों को 2 क्वेश्चन अभी हम लोगों का बचा हुआ है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे वो वर्ड प्रॉब्लम के आएंगे, तो उसमें बहुत ही जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन आपके पास पहले से हो। तो मैं आपको क्वेश्चन बुक के भी अकॉर्डिंग बता दूंगा कि टाइप 5 में जितने भी बेसिकली हैं वो किस एक्सरसाइज के पार्ट हैं। एंड मैं आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में भी बता दे रहा हूँ कि वो टाइप 5 के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना? तो चलिए अभी हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में प्रोबेबली 2 क्वेश्चन हम लोगों को बचा था, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का शायद हमने 4 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, तो 4th नंबर फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोगों को वेन डायग्राम से क्या शो करने बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। बोला जा रहा है इफ B इज सबसेट ऑफ A then A यूनियन B इज इक्वल टू A। तो मैंने आपको बोला था जब भी आपको स्पेशली सबसेट का साइन दे दे तो आपको वहां पे केयरफुली होके कैसे किस तरीके से ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि B इज सबसेट ऑफ A, मतलब क्या है कि अगर कोई ये सेट A है तो इसके अंदर क्या होगा, सेट B होगा। जैसे ही हम लोग सबसेट बोलते हैं तो कंडीशन पहला ये होता है कि भाई साहब कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी होगा जब इसका सारा एलिमेंट इस सेट में हो। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि B का सारा एलिमेंट सेट A का पार्ट होगा। मतलब B में जो भी आप एलिमेंट दोगे, जो भी इमेजिन कर सकते हो, वो सेट A के पार्ट होंगे ही होंगे। तो अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि आप ये हम लोगों को प्रूफ कर दीजिए कि A यूनियन B इज इक्वल टू A। इसका मतलब, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, A यूनियन B। यूनियन जब भी आता है, मैंने आपको क्या बोला, सबको लेके चलना है, सबको प्रायोरिटी देना है। मतलब इसका क्या हुआ कि B में जो आ रहे हैं उसको तो प्रायोरिटी हम लोग देंगे ही देंगे। ध्यान से समझना है बातों को। B में जो भी आ रहे हैं वो उनको तो प्रायोरिटी देना ही देना है। साथ में A में जो आ रहे हैं वो उनको भी प्रायोरिटी देना है। अब आप थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझिए। A का जो ये पार्ट है, B वाला हिस्सा, ये क्या है, ये B का भी पार्ट है, A का भी पार्ट है। तो जैसे ही हमने B को कलर किया तो A का ये पार्ट कलर हो गया। लेकिन क्या ये जो पार्ट बच जा रहा है ये A का पार्ट नहीं है? तो आप बोलोगे जी सर ये A का पार्ट है। तो मैंने तो बताया कि यूनियन में आप सभी को लेके चलोगे, आप ये जो पहला पार्ट बच रहा है उसके साथ अन्याय क्यों करोगे? तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग A यूनियन B को ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये यूनिवर्सल सेट, ये है सेट। आप सबसेट में यूनिवर्सल सेट नहीं भी बना सकते हो, उसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। तो ध्यान से समझिए, ये है सेट A जो कि सुपर सेट है B का, या फिर B जिसका सबसेट है सेट A का। अगर B सबसेट है तो A को हम लोग सुपर सेट बोलते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, A यूनियन B बोलने का मतलब क्या, ये B तो पूरा, साथ में ये भी। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, यही तो भाई साहब A है, आप पूरा क्या कर रहे हो, A को कलर कर दे रहे हो। तो A यूनियन B बोलने का मतलब क्या हो गया, A हो गया। अगर हमारा B A का सबसेट है तो A यूनियन B इज इक्वल टू A। तो यही क्या हो गया, ध्यान से देखिए, यही हम लोग एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है ना? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि इफ ए बी सी आर यूनिवर्सल सेट if A, B, C are subset of universal set ओमेगा। तो इसका बोलने का मतलब कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बोला, जब प्रॉपर्ली आपको कुछ ऐसा सबसेट का सिंबल देना रहे तब आपको वहां पे केयरफुल होकर वेन डायग्राम को बनाना है। लेकिन सिंपली यहाँ पे सबसेट लिखा है तो हम लोग जैसे काम करते हैं वैसे करेंगे। तो क्या बोला जा रहा है कि ए बी सी सबसेट है ओमेगा, तो यूनिवर्सल सेट का या फिर ओमेगा का। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर होगा ए बी सी, कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, देन सो। अब हम लोगों को सो करना है, क्या सो करना है, ध्यान से देखिए, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद सी कंप्लीमेंट। अब इसका यूनियन इसके साथ, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी इंटरसेक्शन विद सी। अब आप बहुत ही ध्यान आराम से करना है, आपको हौच पौच नहीं होना है कि सर इतना बड़ा बीच में यूनियन है फिर इंटरसेक्शन है, क्या लफड़ा लगा रहा है, अब तो हमको पढ़ना नहीं है, ये सब नहीं होना है। थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे। आप नहीं होता तो आराम से पहले पार्ट को ड्रॉ करिए, ठीक है ना। फिर हम लोग दूसरे पार्ट को ड्रॉ करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, दोनों का यूनियन ले लेंगे, मतलब दोनों को कंबाइन एक नया फिगर में बना के डाल देंगे तो हो जाएगा फिगर ड्रॉ। तो ध्यान से देखिए, पहला पार्ट में हम लोगों को क्या लेना है, क्या रिप्रेजेंट करना है। तो एक फिगर में हम लोग फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए कंप्लीमेंट। बहुत ही ध्यान से समझना है, ए कंप्लीमेंट बोलने का मतलब क्या होता है, अगर हम माने ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, तो ए कंप्लीमेंट जैसे ही बोला जाए उसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ए सेट को छोड़कर सारा पार्ट कलरिंग में आएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कौन कौन से पार्ट को कलर करना है तो आप क्या बोलोगे कि सर ये पूरा ए पार्ट में है, मतलब इस 1 को कलर करेंगे, 2 भी ए में नहीं है तो 2 को भी करेंगे, 3 भी ए में नहीं है तो उसको भी कलर करना होगा, 4 ए में नहीं है तो उसको भी कलर करना होगा। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं ए कंप्लीमेंट लिखूं तो ए कंप्लीमेंट को अगर मैं कलरिंग करेंगे तो यही सारा पार्ट में करेंगे। तो अभी आप कलरिंग मत करो, नेम से और इजी होगा। तो ए कंप्लीमेंट में क्या क्या हिस्सा आ गया, आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4। अब आगे देखिए क्या है, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो अभी आप भूल जाओ, इंटरसेक्शन को भूल जाओ, आप सिंपली बी कंप्लीमेंट को ड्रॉ करो। तो बी कंप्लीमेंट बोलने का मतलब क्या, बी सेट को छोड़ के, ये सेट पूरा बी है, इसको छोड़ के, तो इसका मतलब 3 भी उसका पार्ट होगा, 4 भी उसका पार्ट हो, 4 भी होगा और 5 भी होगा, और यहाँ पे 4 पहले से है तो आप इसको 6 कर ले, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, बी कंप्लीमेंट छोड़ के, बी कंप्लीमेंट बोलने का मतलब क्या, बी सेट को छोड़ के, और बी सेट को छोड़ के बोलने का मतलब क्या, 3 6 5 और 4। तो हमने बी कंप्लीमेंट में लिख लिया 3 4 5 6। अब आता है सी कंप्लीमेंट, ध्यान से देखिए, तो उसका मतलब क्या हो गया, सी पार्ट को छोड़कर। तो आप ध्यान से देखो, सी पार्ट को छोड़कर, तो ये हो गया पूरा सी, तो सी पार्ट को छोड़कर मतलब 1 5 4 तो ऑलरेडी होगा। अब ये वाला हिस्सा भी होगा तो इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं 7। तो कौन कौन सा सी कंप्लीमेंट में आ जाएगा, आप ध्यान से समझो, अगर ये सेट सी है तो ये 1 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा और 4 आएगा। सी कंप्लीमेंट बोलने का मतलब क्या, जो सी का हिस्सा ना हो। तो हम लोग इसको कर लेते हैं 1 4 5 7। अब आप ध्यान से देखो, अब वैसे पार्ट को, अब ओरिजिनल पार्ट को कलर करना है। अब वैसे पार्ट को कलर करेंगे जो फर्स्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता हो। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन बोलने का मतलब क्या होता है, वैसा जो तीनों में कॉमन हो, जो ए कंप्लीमेंट में भी आए, जो बी कंप्लीमेंट में भी आए और जो सी कंप्लीमेंट में भी आए। तो आप ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा पार्ट है जो तीनों में आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये
3 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 वाले पार्ट को कलर कर दीजिए। तो हम बोलेंगे ठीक है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो जाएगा तीनों का, तीनों के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन में आ जाएगा। 4 वाले को हमने कलरिंग कर दिया। आगे क्या कुछ और कॉमन आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो मतलब पहले पार्ट का अगर फिगर ड्रॉ किया जाए तो ये हो गया। अब ये पहला पार्ट है, फिर बीच में यूनियन का साइन है तो हमने यूनियन डाला। फिर दूसरे पार्ट के लिए कुछ ऐसा ही हम लोग करते हैं। तो आराम से आपको बनाना, हौच पौच नहीं होना। ये हो गया सेट ए, बी, सी और ये यूनिवर्सल सेट। अब इसमें हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है? तो सबसे पहले आप सिंबॉलिकल नाम लिख लो अगर प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप देखिए ए कंप्लीमेंट है, तो जैसे ही हमने ए कंप्लीमेंट बोला तो क्या क्या हिस्सा हो जाएगा उसको नेमिंग कर दे आप आराम से। ए सेट को छोड़ के, ये सेट ए हो गया, बाकी इसको छोड़ के 1 2 3 4। तो देखिए ए कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। अब आगे है बी, तो आप बी, ये यूनियन इंटरसेक्शन आप बाद में कर सकते हो, तो आपको इसमें नहीं फंसना है। आपको इंटरसेक्शन बाद में, तो आप सिंपली जो आपने लिखा है उसमें देखना है क्या कॉमन आया। अगर वही यूनियन रहता तो जितना भी टर्म यूज होता सारे को कलर कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ हौच पौच नहीं होना है कि सर यहाँ पे इंटरसेक्शन है आप यूज नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ परेशान नहीं होना। आपको सिंपली पहले ए कंप्लीमेंट का ड्रॉ करो, फिर बी सेट है तो बी सेट का क्या क्या पार्ट है आप उसको देखो। 1 2 तो पार्ट है ही है, तो हम लोग उसको लिख देते हैं 1 2। आगे देख रहे हैं कि ये दोनों भी बी सेट का पार्ट है। आप ध्यान से देखो, ये पार्ट तीनों का पार्ट है तो बी का भी पार्ट होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 5 और इसको मान लेते हैं 6। तो देखिए बी में क्या क्या पार्ट आ जाएगा? 1 2 5 6। अब आगे क्या है? सी से आप ध्यान से देखो, सी का पार्ट क्या क्या हो जाएगा? ये 2 3 5 तो सी का पार्ट है ही है, लेकिन ये 7 ये भी तो सी का पार्ट है। तो अगर हम बोलेंगे आप नेम के टर्म में बताओ कि सी का पार्ट क्या क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर सेट सी इज इक्वल टू 2 3 5 7। क्लियर है ना? अब आप मेरे को बताइए क्या करना है हम लोगों को? इसमें से इंटरसेक्शन को चूज करना है, मतलब वैसा जो इसमें भी आए, इसमें भी आए, इसमें आए। सिंपल सा, जितना इंटरसेक्शन है, जितने भी टर्म है, तो उसका सिंपल सा मतलब है सारे में आए। तो आप ध्यान से देखो कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा टर्म है, नेम है जो तीनों में आ रहा है। ए कंप्लीमेंट में भी आ जाए, बी कंप्लीमेंट में भी आ जाए, नहीं होता तो आप ऐसे इंटरसेक्शन लगा लो तीनों में, ठीक है ना, बीच में। तो ये देखिए, अब आप ध्यान से देखो कि कोई पार्ट क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे जी सर 2 ए कंप्लीमेंट में भी है, बी कंप्लीमेंट में भी है और सी में भी है। बाकी कुछ मेरे अनुसार तो नहीं लग रहा है। तो 2 वाला पार्ट तो मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या ड्रॉ होगा? तो 2 वाला पार्ट ड्रॉ होगा, ठीक है ना। तो अब हमने बड़ी ही सावधानी से जो बोला जा रहा था उसको हमने ड्रॉ किया। अब अगर मैं बोलूं कि पहला पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया, सेकंड पार्ट ड्रॉ कर लिया, अब कंक्लूजन फाइनल वाला फिगर आप बना दो। तो देखिए ध्यान से, फाइनल वाला फिगर हमारा क्या हो जाएगा? तो इन दोनों का यूनियन है। ध्यान से समझना, यूनियन में क्या करते हैं? सभी को ले लेते हैं, मतलब ये वाला पार्ट को ड्रॉ कर देंगे और ये वाला, तो वही पूरे फिगर को रिप्रेजेंट कर देगा। अगर यहाँ इंटरसेक्शन रहता तो फिर क्या करते? ये वाला सैडेड रीजन और यहाँ पे भी जो भी सैडेड रीजन रहता है उसमें जो कॉमन रहता है उसको कलर करते सिर्फ। लेकिन यहाँ पे क्या है? यूनियन। यूनियन बोलने का मतलब क्या? जो भी एक बार भी आ जाए उसको कलर कर देना है। तो ध्यान से देखिए, तो अब फाइनल फिगर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट से हम लोगों को ये मिल गया, और सेकेंड पार्ट में सिर्फ हम लोगों को एक फिगर मिला और इन दोनों का यूनियन हम लोगों को ड्रॉ करने बोल रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया? आप ध्यान से देखो, यही फिगर किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, बीच में यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
तो अब आई होप कि आपको परेशान नहीं होना है। वेन डायग्राम में कंसेप्ट सिर्फ उतना ही है जितना मैंने आपको बताया है, समझाया है। आपको लाइन बाय लाइन आपको दिक्कत होता है तो आप नेमिंग करके ड्रॉ करो। क्लियर है ना? तो आपको परेशान नहीं होना, आराम से। नहीं होता तो आप पहले पार्ट को ड्रॉ करो, वहां से आप सेट रीजन को निकालो, फिर दूसरे पार्ट से, फिर कॉमन जो जैसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में आप वो करो। तो आई होप आप, ये हमारा वेन डायग्राम का टाइप 4 का हमने हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस यहीं पे किया, और मेरा मेन मकसद यही था इन सारे क्वेश्चंस को बताने के पीछे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा परेशानी कम हो। ठीक है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, टाइप 5। अब देखिए टाइप 5 के जो भी क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज बुक और एसबीपीडी राजीव बंसल का जो बीएमटी जैक बोर्ड में चलता है उसका बुक है, और एक्सरसाइज 80 का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में इधर उधर हुए होंगे, तो आप, मैं जनरली बोलूंगा कि आप पीडीएफ ही ले लो, क्योंकि मैं तो पीडीएफ के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, और मोस्ट ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि एटलीस्ट इसका कहीं से कॉपी, फोटो कॉपी, जेरोक्स के रूप में आप निकाल पाए, आप कहीं से कुछ व्यवस्था कर पाए। ठीक है ना? तो चलिए अभी हम लोग बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज भी बता दिया, एक्सरसाइज 80, और क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। अब सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला पे अभी बेस्ड अभी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप मेरे से पूछोगे सर अभी होने क्या वाला है, तो हम लोग अभी फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सपोज करिए ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है ना? ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से। ए सेट का पार्ट क्या हो जाएगा? 1 2। अगर मैं बोलूं आपसे ए सेट का पार्ट क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? 1 और 2। मैं पूछूं अगर आपसे बी सेट का पार्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 और 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी का बताइए पार्ट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर ये 1 वाला पार्ट तो होगा ही होगा, 2 वाला भी पार्ट होगा, और 3 वाला भी पार्ट होगा। लेकिन ध्यान से समझना आपको बातों को। आप थोड़ा सा ये देखिए, ये वाला जो 2 वाला पार्ट है ये ए सेट में भी आ जा रहा है, ये बी सेट में भी आ जा रहा है। तो अगर हमसे पूछा जाए एक्चुअल नंबर आप बताओ कि ए यूनियन बी में कितने होंगे, तो ये 2 बार रिपीट कर रहा है, तो कॉमन वाले पार्ट को हम लोगों को माइनस करना होगा। ठीक है ना? तो अब फॉर्मूला आप थोड़ा सा पहले ये समझिए, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। आप थोड़ा ध्यान से समझो, इस फॉर्मूला को समझने का प्रयास करिए। नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अगर कोई भी 2 सेट हम लोगों को दे दिया जाए और पूछा जाए कि इन दोनों सेट के यूनियन में कितना एलिमेंट होगा ये बताइए, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस जो भी कॉमन आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है आप ये समझो थोड़ा सा। जब मैं आपसे सिर्फ बोलता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, आप इस फिगर को देख के बताएं, तो आप क्या बोलिएगा? सर सेट ए में जो 1 में एलिमेंट होगा उसको तो काउंट करना ही करना है, लेकिन जब भी सेट ए बोला जाए तो ये कॉमन वाला हिस्सा भी होना है। तो आप इस क्या बोलिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए क्या हो जाएगा? तो 1 + 2। ठीक है ना?
फिर मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये आप बताओ मेरे को। तो आप बोलिएगा सर 3 वाला पार्ट तो बी सेट में है ही है, वो तो होगा ही होगा, बट ये जो 2 वाला पार्ट है वो भी सेट बी का पार्ट है। अब आप थोड़ा ध्यान से समझो कि आप क्या कर रहे हो, आप जब यूनियन निकाल रहे हो तो ये जो 2 वाला पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट है, उसको हम लोग थोड़ा सा डबल काउंट कर ले रहे हैं। क्यों डबल काउंट कर ले रहे हैं कि अगर इसमें 4 एलिमेंट है, सेट ए का 4 एलिमेंट है, सपोज करते हैं 1 3 4, तो हमने यहां पे लिख लिया 1 2, और सपोज करते हैं यहां पे 3 है और यहां पे 4 है, ठीक है ना। अब इस नेमिंग को हम लोग मिटाते हैं। इसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि सेट बी का कुछ पार्ट है 3 4 5 6, तो आप अगर मैं बोलूंगा इसको फिगर में ड्रॉ करो तो आप क्या 3 4 तो इसी पार्ट में आएगा, ये भी बी में आ गया, और बाकी बात 5 और 6 होगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ए यूनियन बी आप बताओ। तो अगर आपको ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी सेट में कितना एलिमेंट होगा उसको काउंट करना है, एन बोलने का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप क्या काउंट करोगे कि सर ए में कितना पार्ट है। तो ए में जब भी आप काउंट करोगे तो ए बोलने का मतलब ही क्या हो गया 1 2 3 4, ठीक है ना। इसी तरीके से बी सेट में जितना एलिमेंट है, तो आप ध्यान से देखिए बी सेट का एलिमेंट क्या हो गया 5 6 3 4। तो आप क्या देख रहे होंगे कि ये जो 3 और 4 है वो कॉमन आ जा रहा है। अगर हम इस बेसिस पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सारे एलिमेंट को प्रायोरिटी देंगे और सारे एलिमेंट को जो इतना भी बी में उसको प्रायोरिटी देंगे, तो आप ये देखिएगा ये जो है 3 और 4 इसको 2 बार प्रायोरिटी मिल जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी 2 बार तो देना नहीं है, तो इसलिए हम लोग माइनस कर देंगे कॉमन वाला जो भी पार्ट होगा। तो इसलिए आई होप आप फॉर्मूला को समझ पाए होंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। और ऐसा क्यों हो रहा होगा आप ये समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये दोबारा काउंट हो जा रहा है दोनों के दरमियान। जैसे ही हमने सेट ए बोला वहां तो ऑलरेडी है, सेट बी में भी ऑलरेडी है, तो उन दोनों को दोबारा काउंट ना हो तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, किसको, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ये तब का कहानी है जब कुछ कॉमन होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी का कुछ वैल्यू होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर दोनों में कुछ कॉमन ना हो, ए अलग हो बी अलग हो, तब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन ए यूनियन बी। तो सिंपल सा हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। जितने भी एलिमेंट सेट ए में है और जितने भी एलिमेंट सेट बी में है सारे को हम लोग कलर कर देंगे और ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो लफड़ा नहीं लगा, यहाँ पे सिंपली जितना भी एलिमेंट सेट ए में है जितना भी एलिमेंट सेट बी में है उन दोनों को हमने ऐड किया तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी हम लोगों को मिल गया। तो आपको ध्यान देना है जब भी आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखे कि some people are drinking coffee and some people are drinking tea and all people are drinking at least tea and coffee, तो at least वाला वर्ड या फिर कुछ ऐसा दिख जाए कि कुछ एक तो यूज कर ही रहा है, तब आपको वहां पे थोड़ा सा सावधान हो जाना है। वहां पे आपको समझना है ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला क्या है आपको 2 बार अपने कॉपी में लिखना है। Number of element in set A union B is equal to number of element in set A plus number of element in set B minus number of element in set A intersection B। क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला है एंड आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। और ये जो बेसिक इस पे क्वेश्चन आपको दिया जाता है एग्जामिनेशन में, इस पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स कम देता है बट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि हम लोगों को पढ़ना अच्छे से है।
देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, बहुत ही ध्यान से समझना है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन एन ए यूनियन बी इक्वल टू व्हाट। तो 5 का मतलब क्या होता है, नल, मतलब कुछ नहीं, नल सेट डिनोट करता है 5 को। इसका मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट नहीं है, 0, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। और अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको नंबर बोला जाता है एन को, लेकिन आप बोलने के दरमियान, बनाने के दरमियान एन भी बोल सकते हो। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो 5 है मतलब 0 है, तो हम लोगों को सिंपली क्या बच जाएगा, एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है ना। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का, और ये 2015 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हो लेवल कुछ नहीं है, बस आपको सही से कंसेप्ट को समझना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 30, तो पूछा जा एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड एन ए यूनियन बी। बहुत ही ध्यान से समझना है, अभी जो हमने सिंपली फॉर्मूला पढ़ा है उसमें उसको हम लोग अप्लाई कर देंगे। हमने क्या पढ़ा, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, और इस ये फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, प्रैक्टिस करना है इस पे। एन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 प्लस एन बी का वैल्यू 30 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा -10, 30 plus 20 that is 50 minus 10 and 50 minus 10 is equal to 40। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसा ही है, आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इफ n नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू 80, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड आउट एन ए and NA minus NA intersection B। तो अभी आप ध्यान से समझो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है आपको बेस वही है कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या क्या डाटा हम लोगों को दिया हुआ है, A यूनियन B दिया हुआ है, 80 एलिमेंट है, NA का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, NB का वैल्यू 15 बताया गया है, माइनस A इंटरसेक्शन B 5। ये क्या हो जाएगा, NA इज इक्वल टू 80 माइनस 15 माइनस 5 10 हो गया, और 10 को इधर करेंगे तो 18 माइनस 10 दैट इज 17। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये जब आप NA बोलते हो तो मैंने आपको पहले ही बहुत अच्छे से बताया है कि NA में 2 पार्ट है। पहला ऐसा पार्ट है जो सिर्फ A का है, क्लियर है ना, जिसको आप A माइनस B बोल सकते हो, और दूसरा पार्ट ऐसा है जो B सेट में भी आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन कॉमन। क्लियर है ना, आप याद करो कुछ ऐसा होता है ये वाला पार्ट,
और ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो गया a माइनस बी, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये ऐसा पार्ट है जो कॉमन है a इंटरसेक्शन b। क्लियर है ना? और इन्हीं दोनों से मिलकर क्या बनता है हमारा a। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप ये बताइए na माइनस na इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या होगा। और इसी को आप लिख सकते हो, अगर आपसे a माइनस a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b पूछा जाता तो वही a माइनस b हो जाता। और इसको हमने प्रूव भी किया है, आप ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या पूछा, तो अभी आप देखेंगे कि na का वैल्यू 70 आया, तो आपको ध्यान से समझना है इस 70 में ये 70 टोटल a का वैल्यू है। अब कुछ ऐसा वैल्यू है जो कॉमन है, जिसका हक b भी जता सकता है, जिस एलिमेंट पे हक b भी जता सकता है। वैसे कितने एलिमेंट है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे खुल के बता दिया है क्वेश्चन में आपको कि 5 है। तो 70 माइनस 5 क्या हो जाएंगे, 65 इज द वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ सेट ए, जिसपे सिर्फ उसका हक होगा। बहुत ही ध्यान से समझना है। और इसी को आप बोलोगे सर थोड़ा और सिस्टमैटिक ढंग में बताइए कि अपना वैल्यू बोलने का मतलब क्या, जिसपे हक सिर्फ ए जता सकता है। तो मैं बोलूंगा भाई साहब आप कुछ ऐसा पढ़ते होंगे a माइनस बी, वो क्या होता है, वो भी तो यही होता है जिसपे सिर्फ सेट ए का हक हो, b का नहीं हो। तो ये 65 ऐसा है जो कॉमन नहीं है, जो सिर्फ a का है। क्लियर है ना? तो आपसे a माइनस बी भी पूछता तो यही होता, आपसे डायरेक्ट na माइनस n a इंटरसेक्शन भी पूछ दिया तो उसका भी वैल्यू ये हो गया। क्लियर है? आई होप आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन आएगा आपको, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जरूरत होगा, तो आपको कोशिश करना है आप पीडीएफ को जेरोक्स करवा लें। जब मैं शुरू स्टार्टिंग में ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि आप उसको जेरोक्स करवा के सामने रख के उसको सॉल्व करें, उसको बनाएं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बताया जा रहा है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। बहुत ही ध्यान से समझना है। क्या बोला जा रहा है कि एक स्कूल में 20 ऐसे टीचर हैं, जो 20 टीचर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स पढ़ाते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना है, कुछ मैथमेटिक्स उनमें से पढ़ाते हैं और कुछ फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टीचर आपको बता रहा है। टोटल बोलने का मतलब क्या, ए यूनियन बी। तो अगर हम ए मान ले, टीचर हु टीचेस मैथमेटिक्स, और बी मान ले सेट ऑफ दोज टीचर्स who are teaching physics। तो आपको बहुत ही केयरफुली, वर्ड प्रॉब्लम में मेन यही होता है। याद करें क्लास 8 और 10 में हम लोग बेसिक क्या करते थे, जब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया जाता था हम लोग सही से पढ़ते थे और उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल ढंग में लाते थे। तो आपको सिंपली यहाँ सेट के फॉर्म में जो वर्ड दिया गया है उसको लाना है और सेट के फॉर्म में लिखना है। तो आप ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, in a school there are 20 teachers who teaches mathematics and physics। तो indirectly हमको ये क्या बता दिया, a union b is equal to 20, मतलब 20 कुल मिला के टीचर, उनमें से कुछ फिजिक्स पढ़ाते होंगे, कुछ मैथ भी पढ़ाते होंगे और कुछ कॉमन होंगे। आप याद करो अपने स्कूल में 10 तक में कुछ ऐसे टीचर होते थे जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते थे और बहुत ही शानदार पढ़ाते थे। तो अभी सिंपली हमको बोला कि टोटल नंबर 20 है भाई साहब। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि आउट ऑफ देम 12 टीचर्स मैथमेटिक्स। ध्यान से समझना है, 12 टीचर्स मैथमेटिक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए सेट है जो मैथमेटिक्स वाले टीचर को कंटेन कर रहा है, पार्ट है, सेट ए का पार्ट है मैथमेटिक्स वाले टीचर। तो इसका मतलब क्या हो गया, na का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर na का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12। इसी तरीके से आगे देखिए क्या बोला जा रहा है,
मैथमेटिक्स एंड 4 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ध्यान से समझना है, एंड 4 टीचर्स आर टीचिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई साहब 4 ऐसे शिक्षक हैं जो कि दोनों इंटरसेक्शन कॉमन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा देते हैं। तो कितना नंबर है ऐसे टीचर का? 4 है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्टेट हाउ मेनी टीचर टीचेस फिजिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि आप ये बताओ नंबर ऑफ टीचर हु इज टीचिंग फिजिक्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी क्या होगा। अब आप देखोगे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, अब आगे आप खुद भी बना सकते हो, सिर्फ आपको फॉर्मूला पे अप्लाई करना है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे आप इसका वैल्यू को निकालें और वो हो जाएंगे नंबर ऑफ टीचर हु इज टीचिंग मैथमेटिक्स फिजिक्स। क्लियर है ना? आप बना पाएंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अब ये मार्कर शायद जवाब दे रहा है, देखते हैं दूसरा मार्कर हम लोग। बोला जा रहा है इन अ ग्रुप ईच पर्सन नोज एटलीस्ट वन लैंग्वेज। बहुत ही ध्यान से इस लाइन को आप समझिए, क्या लिखा हुआ है? पहला लाइन क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा हुआ है इन अ ग्रुप ईच पर्सन नोज एटलीस्ट वन लैंग्वेज। ठीक है ना? बोलता है एक ग्रुप है जिसमें सारा पर्सन, जितने भी पर्सन है, कोई ना कोई लैंग्वेज जानते हैं, एटलीस्ट वन लैंग्वेज। अब आगे आपको बताएगा कौन कौन सा लैंग्वेज दिया गया और कितने लोग कौन से लैंग्वेज को जानते हैं। तो अब आप देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ हिंदी एंड उर्दू। सॉरी, पूरा सेंटेंस क्या था ये समझिए आप। इन अ ग्रुप ईच पर्सन नोज एटलीस्ट वन लैंग्वेज आउट ऑफ हिंदी एंड उर्दू। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों सेंटेंस है? क्योंकि अभी हम लोग जस्ट आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ने, और हर एक स्टेटमेंट का एक ब्यूटी मतलब होता है, एक इंपॉर्टेंस होता है। आपको उसको पकड़ना, उसको सीखना, उसका मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या है। क्लियर है ना? जब आप रीजनिंग बनाओगे बाद में, आप अगर तैयारी करेंगे कभी भी, तो आपको वहां पे जितना दिया गया उससे बेस्ट ड्रॉ करना सीखना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ईच पर्सन नोज ओनली वन लैंग्वेज। तो अगर हम आपसे पूछे भाई साहब आप मेरे को इसका क्लियर मीनिंग बताओ, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे बताया है कि उर्दू कुछ लोग जानता होगा, कुछ लोग हिंदी जानता होगा, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हिंदी और उर्दू दोनों जानते होंगे। तो इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन वाले पार्ट भी होंगे, जो कुछ ऐसे आदमी होंगे जो दोनों लैंग्वेज को जानते होंगे। अब आप हम लोग मान लेते हैं कोई सेट ए है, सेट ऑफ दोज पीपल हु नोज हिंदी लैंग्वेज। हम लोग सेट भी मान लेते हैं, सेट ऑफ दोज पीपल हु नोज उर्दू। अब आगे बहुत ही ध्यान से समझना है, आगे क्या बोला जा रहा है, 100% नो हिंदी, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु नोज हिंदी। तो क्या हो जाएगा, NA इज इक्वल टू वैल्यू क्या दिया हुआ है 100, 50 उर्दू, एंड 50% आर दोज हु नोज उर्दू, दैट इज NB इज इक्वल टू 50। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है 25 नोज बोथ हिंदी एंड उर्दू, और एक स्टेटमेंट हम लोगों को दे दिया है कि 25 ऐसे लोग हैं जो बोथ लैंग्वेज, बोथ बोलने का मतलब क्या कि NA इंटरसेक्शन B दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, जानते हैं। वो कितने
वैसे आदमी है तो 25। अब बोलता फाइंड बाय द सेट मेथड हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप। अब टोटल आदमी कितने हैं ग्रुप में, आप ये बताओ। टोटल बोलने का मतलब क्या, एन ए यूनियन बी। जब भी टोटल आ जाए मतलब सबको प्रायोरिटी देना है, और प्रायोरिटी सबको किस में देते हैं, यूनियन में देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भाई साहब एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब सिर्फ इस फॉर्मूला को पे अप्लाई करेंगे और आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरीके का ही है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान से देखते हैं। बोला जा रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पर्सन 37 पर्सन्स लाइक कॉफी, 52 लाइक्स टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक। बहुत ही ध्यान से, जैसे ही एटलीस्ट बोल दिया कि किसी को, तो एटलीस्ट का मतलब ही हो गया कि कम से कम, किसी ना किसी को, कोई ऐसा नहीं है जिसको कुछ पसंद नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं बोल रहा कि कोई ऐसा भी नहीं है जिसको दोनों पसंद है। और आप ही खुद ही सोचो कौन नहीं पीना चाहेगा। हम लोग बाराती में जाते हैं तो क्या करते हैं, लेते जा रहे हैं कॉफी, और घर में क्या है, कॉफी बनाना होना दूर का बात है, हम लोग चाय को ही पीते हैं। तो ऐसा एटलीस्ट का मतलब ही क्या हो गया कि ऐसे आदमी को लिमिटेशन सेट कर लिया कि जो कुछ भी नहीं पीते हैं, लेकिन लिमिटेशन उसमें सेट नहीं किया है जो दोनों चाय और कॉफी दोनों को पीते हैं। तो बहुत ही केयरफुली आपको हर एक स्टेटमेंट का ब्यूटी होता है उसको समझना है, उसका लॉजिक क्या है, उसके पीछे का आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं वो सीखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन अ ग्रुप, हम लोग मान लेते हैं कि ए सेट जो है वो उस सेट का वैसे लोगों का सेट है जो कि कॉफी पीते हैं। सेट भी वैसे लोगों का सेट है जो चाय पीते हैं। अब क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, अभी पहले हम लोग डाटा को लिखते हैं। ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पर्सन। तो ध्यान से देखना, इन अ ग्रुप, जैसे ही ग्रुप बोल दिया मतलब टोटल आदमी कितना है, तो टोटल आदमी नंबर ऑफ पर्सन दैट इज ए यूनियन बी। जैसे ही टोटल आ गया वो क्या डिनोट करेगा, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है, 70। आगे क्या बोला जा रहा है, 37 पर्सन लाइक्स कॉफी, नंबर ऑफ पर्सन लाइक्स कॉफी मतलब एन बी इज इक्वल टू 37। आगे क्या है, 52 लाइक्स टी मतलब 52 लाइक्स, सॉरी एन ए इज इक्वल टू 37, एन बी इज इक्वल टू 52। अब बोलता है फाइंड हाउ मेनी पर्सन लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी। इसका मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी। एंड आई होप आप उस फॉर्मूला पे अप्लाई करके निकाल लेंगे। क्लियर है ना। सो एक बार कोशिश करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मजेदार है थोड़ा सा, और आपको अच्छे से समझना है। वहां पे लैंग्वेज का थोड़ा सा फेर किया है, देखिए ध्यान से। बोलता है आउट ऑफ 560 पर्सन। तो अभी जैसे ही आउट ऑफ 560 बोल दिया तो हम समझ गए कि भाई साहब गेम क्या होने वाला है। तो ए यूनियन बी, टोटल आदमी कितना हो गया है 560। धीरे धीरे अभी ए और बी क्या उतना छोड़ देना, आगे पढ़ के हम लोग ए और बी को मान लेंगे। अभी इतना बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ
एलिमेंट इन ए सेट ए यूनियन बी सेट इज इक्वल टू 560। अब आगे देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है, आउट ऑफ 560 पर्सन्स स्पीकिंग हिंदी इंग्लिश और बोथ लैंग्वेज। बहुत ही ध्यान से, यहाँ तो क्लियरली खुल के बोल दे रहा है, यहाँ इंग्लिश का लफड़ा नहीं लगा रहा है, यहाँ बोल रहा है कि बोथ लैंग्वेज भी हो सकता है इस 560 में। अब आगे देखिए क्या बोलता है, 390 कैन स्पीक ओनली हिंदी। दैट इज, जब भी आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको हम लोग सपोज करते हैं ए इज द सेट ऑफ दोज पीपल हु नोज हिंदी लैंग्वेज एंड बी इज द सेट ऑफ दोज पीपल हु नोज इंग्लिश लैंग्वेज। अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ओनली हिंदी 390 पीपल ऐसा है जो कि सिर्फ हिंदी बोलता है। यहाँ पे सिर्फ मैंने NA नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा NA? क्योंकि जब आप NA लिख दोगे तो आप ध्यान से समझो इस बात को कि NA में वैसे आदमी भी है जो कि इंग्लिश भी बोलते हैं, क्लियर है ना, लेकिन ये जो डाटा दिया गया वो किसका दिया गया? सिर्फ हिंदी, प्योर हिंदी बोलने वाले का, जिसमें इंग्लिश वाले नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने अभी क्या लिखा, ओनली हिंदी। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, 130 ओनली इंग्लिश, मतलब 130 ऐसे आदमी हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक बोथ इंग्लिश और हिंदी। तो ऐसे आदमी को आप बताओ जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हो। तो आपको बहुत ही केयरफुली समझना है। अगर मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाऊं, ये ए सेट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी बोलने वालों को, और ये सेट भी है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश बोलने वालों को। बहुत ही ध्यान से समझना है। ये जो 390 है दैट इज द पार्ट ऑफ ओनली दिस पोर्शन। अगर हम इसको मान ले 1 2 3, तो ये जो 3 का वैल्यू है दैट इज 390। आप ये नहीं कहोगे कि सर सेट ए का पार्ट है। सेट ए जैसे ही आपने बोला मतलब 1 + 3 का वैल्यू 390 है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ओनली 3 पोर्शन इज इक्वल टू 390। मतलब ये एक ऐसा प्योर पोर्शन है जो कि किसके बराबर है, 390 के बराबर है। अब 2 पोर्शन क्या है, 130 के बराबर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब इसमें कितने आदमी आएंगे, आप मेरे को ये बता दो। तो आप खुद समझो कि इस टोटल का वैल्यू कितना दिया हुआ है। इस टोटल का वैल्यू 560 दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक्स ओनली हिंदी। क्योंकि यहाँ पे प्योर बात किया जा रहा है, यहाँ पे गेम नहीं खेला जा रहा है, इसको 2 बार इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे सीधे बोला जा रहा है तुमको हम लेंगे क्योंकि तुम अकेला है, फिर तुमको लेंगे क्योंकि तुम ऐसा है जो कि दोनों आदमी को इंक्लूड कर रहा है। अब इसको समझना है, यहाँ पे जो भी आ जाएगा उसको बाद में दूसरे सेट में नहीं लेगा, ठीक है ना। ये 390 सिर्फ प्योर आदमी है जो कि इधर नहीं आ सकता। 130 प्योर आदमी है जो कि इंग्लिश साइड ही रहेगा, वो इस साइड नहीं जा सकता। तो अब आप खुद बोलो कि क्या कुछ ऐसा नहीं है 390 प्लस, अगर हम इसको x मान ले, प्लस 130 इज इक्वल टू 560, तो x प्लस 520 इज इक्वल टू 560, तो x इज इक्वल टू 560 माइनस 520 दैट इज 40। तो ये कुछ पैटर्न बनेगा या नहीं, क्योंकि 560 टोटल आदमी है और टोटल आदमी किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लफड़ा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअली काउंट कर रहे हैं। हम इसको 2 बार काउंट ही नहीं कर रहे, हम सिंपली एक बार ऐसे आदमी को लिए जो सेट ए का सिर्फ सेट ए का पार्ट है, एक बार वैसे आदमी को लिए जो सिर्फ सेट बी का पार्ट है, और एक बार ऐसे आदमी को लिए, और इन तीनों का सम हम क्या देख रहे हैं, बताया गया 560 के बराबर है। तो 560 इज इक्वल टू 390 प्लस x प्लस 130, और हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमको क्या पता चला, x इज द नंबर ऑफ पर्सन एंड दैट इज इक्वल टू 40।
सो 40 इज द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स बोथ ए एंड बी, जो दोनों बोलते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज को भी बोलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज भी जानते हैं। क्लियर है ना? सो आई होप आप समझ पाए होंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक। और मैं आपको थोड़ा सा ब्यूटी देखना है, ओनली जहां लग गया, एटलीस्ट लग गया, तो उससे क्या आप ड्रॉ कर सकते हो, इसको सीखना है थोड़ा सा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। टेक केयर।